हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत ही सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ, तो आवाज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन सुबह सुबह आप लोगों को एक वार्निंग टिप देने का मन हुआ, क्योंकि जैसे कि हमारा अप्रैल आ रहा है और हमें इस अप्रैल को ब्लेसिंग्स बनाना है। मैंने ये बात अपने पिछले वीडियोस में कहा था कि लेट्स मेक दिस अप्रैल आवर ब्लेसिंग्स। तो जब ब्लेसिंग बनाना है तो कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी, और मैं कोशिश करूँगी कि आपको ढेर सारी छोटी छोटी टिप्स दूँ, जिससे कि लिटरली ये अप्रैल हमारे लिए ब्लेसिंग्स बन जाए। तो पहली ये जो हमारी टिप है, ये वार्निंग टिप है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे चैनल पे बहुत सारी जो डीएम्स हैं अब बैलेंस हो चुकी हैं। अब वो अपने डीएम को इतना मिस नहीं करती हैं, वो अब अपनी ग्रोथ पे फोकस है। मुझे सब पता है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्टेड है। आई कैन पिक योर एनर्जी। बट अभी क्या हो रहा है, अब आप लोग अपनी ग्रोथ पे इतना फोकस हो रहे हो कि अब आप इनर वर्क को लेट गो कर रहे हो। ऐसा मत करिए दोस्तों। इनर वर्क को हमें ज़िंदगी भर नहीं छोड़ना है। सवेरे जब हमको हमारे एंजल्स उठाते हैं तो आलस नहीं करना है, उठना है। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट करना है। उठने का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, कहीं भी ये नहीं बताया है, आप कहीं भी सुनेंगे तो आपको बड़े बड़े सद्गुरुज, बड़े बड़े लोग भी इस वक्त बताते हैं कि सुबह के वक्त हमारा मन शांत होता है, हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन सत्य क्या है, सुबह के वक्त आप जब अपनी स्पाइन स्ट्रेट करते हो, मेडिटेशन करते हो, ठीक है, आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है। एक कनेक्टिविटी, एक फ्लो बना रहता है जो आपको भगवान से जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? सुबह सुबह जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, आपकी चक्रास की क्लेंजिंग होती है। और जैसे जैसे चक्रास आपके क्लेंज होते जाते हैं, है ना, आप भगवान से जुड़ते हो, भगवान के और करीब आते हो। तो प्लीज़ अपना आलस मत करिए। मेडिटेशन जो आप जिसके कारण से आप यहाँ तक आए हैं, उस कारण को मत छोड़िए। आपको ग्रोथ करना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आपको सेल्फ लव पे फोकस होना है, ठीक है। लेकिन इस अपनी जर्नी की लाइफस्टाइल बना लीजिए। आपका इनर वर्क जो करना ही है, इसको लेट गो नहीं करना है, ठीक है। बल्कि सिर्फ डीएम को पाना ही, अगर आप यूनियन में आ गए हो इसलिए आप लेट गो कर रहे हो, तो मैं कहूँगी कि सिर्फ डीएम को पाना स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हमको अभी स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे जाना है, ठीक है। ये मेरी एक वार्निंग टिप्स है। अगर अभी अभी तक आप अपने इनर वर्क को लेट गो कर रहे थे क्योंकि आपकी ग्रोथ हो रही है, या आपको जॉब है, या पढ़ाई है, या आप डीएम से बातें होने लगी हैं, तो ये मेरी वार्निंग है कि प्लीज़ अपने इनर वर्क को लेट गो बिल्कुल मत कीजिए। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी योर इनर वर्क, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा डिवाइन से रीयूनियन। चलिए, अब अगला क्वेश्चन, ये जो मुझे कल शाम को आया था, बट काफ़ी ज़्यादा मैं टायर्ड थी, तो सोचा कि चलिए सवेरे सवेरे ही आप लोगों के लिए ये आंसर बनाऊंगी। तो इस पर क्वेश्चन लिखा है कि क्या हम लोग खुद से सबकॉन्शियस हीलिंग कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। और मुझे एक्चुअली मैंने पहले भी बताया था, एक लगभग 6-7 महीने पहले एक वीडियो में बताया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि सबकॉन्शियस हीलिंग के टॉपिक्स बहुत सारे होते हैं। तो आप खुद से आपको करना आना चाहिए, और ज़िंदगी भर आपको चीज़ें हमेशा अपनी रीवायरिंग, अपनी रीप्रोग्रामिंग करनी ही होगी। तो आपको खुद से आना चाहिए। पहली चीज़, जो मैं 10 मिनट्स का सबकॉन्शियस हीलिंग का जो मेडिटेशन बनाया है, उसको करना कंपलसरी है। कंपलसरी है। उसके साथ ये चीज़ आप अगर फॉलो करेंगे तो आप अपना सबकॉन्शियस हीलिंग खुद अपने घर पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़, सपोज़ कि मान लीजिए, मैं एक दो छोटे छोटे बहुत ही माइल्ड से एग्जांपल्स ले लेती हूँ। सपोज़ कि आपको ये लगता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई आएगा तो ही मैं खुश रह सकती हूँ। ये आपके सबकॉन्शियस में बैठ गया है। हम लोग कहते हैं ना कि हमें खोखलापन होता है, हमें अकेलापन होता है, हमें ज़िंदगी में किसी की तलाश थी, हमें कोई चाहिए, ठीक है। तो आपने उस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस में डाल दिया, जब तक कोई आएगा नहीं तब तक मैं खुश नहीं रह सकती। तो पहले तो अपनी इस
समस्या को, अपनी इस गलतफहमी को एक कागज़ में लिखिए कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि जब तक कोई आएगा नहीं मेरी ज़िंदगी में प्यार बन के, तब तक मैं खुश नहीं रह सकती। ठीक है, अब आपने जो रॉन्ग प्रोग्रामिंग है उसको कागज़ में लिख लिया। अब इसकी रीवायरिंग करनी है। हमें समझाना है कि ये जो सोच है ये बिल्कुल गलत है। हम कभी भी अकेले ना थे, ना हैं, ना कभी होंगे। हम सिर्फ इसलिए इस दुनिया में आए हैं क्योंकि हमें अपने इनर मैस्कुलिन और इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। जब ये दोनों एनर्जी बैलेंस होएंगी तब हम अपने आप में हम होल एंड कंप्लीट फील करेंगे। ये समाज की एक प्रोग्रामिंग है या बॉलीवुड की एक प्रोग्रामिंग है कि हमें ये लगता है कि जब कोई प्यार करेगा, कोई एक्सटर्नल सोर्स से ही हमको एनर्जी मिलेगी तो ही हम ये खुश रह सकते हैं। तो इसका आंसर आप वहीं लिखिए कि जब मैं इनर डीएम डीएफ बैलेंस कर लूँगी, जब मैं अपना इनर यूनियन कर लूँगी, मैं अपने आप में अपने आप को होल एंड कंप्लीट फील करूँगी, तब मुझे कभी भी ऐसा अकेलापन नहीं लगेगा क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने कल की वीडियो में कहा था ना कि आपकी कॉर्ड जुड़ी हुई है डिवाइन से, तो आप अकेले नहीं हो। वो तो आपको अपनी एनर्जी फ्लो करना चाहते हैं, बट आपकी रॉन्ग प्रोग्रामिंग कि एक्सटर्नल सोर्स बाहर से ही मिलेगा, इसके कारण से आपको आपको अकेलापन लगता है। ठीक है, आपके अंदर आपकी ऊर्जा ब्लॉक्ड है अभी 3D में। ठीक है, आप अभी अपनी ऊर्जा को एलिवेट नहीं कर पाए हो, इसलिए वो पीस की स्टेट, वो हैप्पीनेस की स्टेट आपको नहीं मिली है, अचीव नहीं हुई है। तो हमें लगता है कि जब तक कोई आएगा तभी मुझे खुशियाँ मिलेंगी, जब कोई आएगा तभी मुझे सुकून मिलेगा अंदर, जबकि ये सत्य नहीं है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, आप पीस एंड बैलेंस एंड हैप्पीनेस की इस स्टेट में आते हैं, जो मैं कई बार वीडियो में बता चुकी हूँ। और तब जाके आप अपने इनर यूनियन को प्राप्त करते हो, अपने डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हो। और जब ये बैलेंस हो जाती है तो हमें बिल्कुल भी अकेलापन नहीं लगता। इनफैक्ट हमें बड़ा गूज़बम्प लगता है, ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया हमारी ज़िंदगी में कि हम इतने खुश महसूस कर रहे हैं। वो गूज़बम्प वाली फीलिंग जो हमें हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से मिलती है, उस गूज़बम्प वाली एनर्जी जिसके लिए हम अपने मैस्कुलिन के पीछे पड़े रहते हैं कॉल करने कि वो बात कर लें एक बार, तो हमें वो खुशी मिलेगी। वो गूज़बम्प्स आप अपने अंदर खुद उस एनर्जी को जनरेट कर सकते हो। ये सिर्फ आपका एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग है। यू नीड टू रीवायर इट बाई राइटिंग द करेक्ट आंसर। अब आपने करेक्ट आंसर लिख लिया, तो अब उसको आप रोज उस चीज़ को पढ़ो, सुनो, उसको समझो, उसको एनालिसिस करो। दिन में 3-3, 4-4 बार उस चीज़ पर मनन करिए। सोते वक्त उसको बार बार अपने ही आंसर्स को रीड करिए और आप देखिए कैसे आपकी रीप्रोग्रामिंग, आपकी रीवायरिंग हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं अनदर एग्जाम्पल लूँ कि इसे अक्सर मुझे क्वेश्चन आते हैं, मैम हमारा बहुत वेट बढ़ गया है और मैं इसको कम नहीं कर पा रही हूँ उस जर्नी में, बिकॉज मुझे और बहुत ऊर्जा चाहिए होती है। अपने हार्मोन्स जो चेंजेस हो रहे हैं, तो खाना खाने के कारण से हमारा वेट बढ़ गया है। तो अगर मेरा वज़न कम नहीं होगा, या मैं अगर बोरियत तभी दूर होएगी जब मैं कोई कंज्यूम करती हूँ, फूड कंज्यूम करती हूँ। मुझे क्वेश्चन था कि मेरे अंदर की बोरियत तभी दूर होती है जब मैं फूड कंज्यूम करती हूँ। तो मुझे अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती रहती कि मुझे खाना खाना है, फूड कंज्यूम करना है। ये क्वेश्चन मुझे आया था। तो ये आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग डाल दी है कि मुझे बोरियत तभी दूर होगी जब मैं फूड कंज्यूम कर लूँगी। ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को लिखिए, उसका आंसर खुद, उसकी रीवायरिंग खुद करिए कि ये मेरे सबकॉन्शियस में रॉन्ग प्रोग्रामिंग है कि मेरी बोरियत तभी दूर होगी जब मैं फूड कंज्यूम करूँगी। ठीक है, ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ अभी पाना है। हमें उस बोरियत को, उस खालीपन को, उस अकेलेपन को मेडिटेशन में अपने आप को लगा के, उस एनर्जी को एलिवेट करके
डाउनलोडिंग्स को रिसीव करना है कि भगवान ने हमारे लिए क्या पर्पस बनाया है। हमें वो सारे डाउनलोडिंग्स जो हम क्वेश्चंस बाहर ढूंढ रहे हैं कि मैं क्यों आई हूँ, मेरा क्या पर्पस है, आप उस बजाय बोर होने के और फूड से उसको कंपनसेट करने के अपने आप को मेडिटेशन में लगाइए, अपने डाउनलोड्स को सुनने की कोशिश कीजिए और अपने उस पर्पस पे फोकस कीजिए। तो खुद से लिखिए कि ये रॉन्ग प्रोग्रामिंग है कि फूड से मेरी बोरियत कभी नहीं जाएगी। लिखिए, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो ये जो भी प्रॉब्लम है तो उसको उसका उल्टा ही लिखना है आपको कि फूड से मेरी बोरियत कभी दूर नहीं हो सकती, फूड से मुझे कोई खुशियाँ नहीं मिल सकती, किसी की ज़िंदगी में आने के बाद मुझे सुकून ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अंदर की खुशियों के लिए मैं बाहर की चीज़ों पे डिपेंड नहीं हो सकती। बाहर की चीज़ें मुझे अंदर से खुशियाँ नहीं दे सकती, बाहर की चीज़ें मुझे अंदर से सुकून नहीं दे सकती। इस तरीके से आपकी जो भी समस्या हो उसको आप खुद लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं और फटाफट इंस्टेंट आपकी हीलिंग होती है। ठीक है, तो होपफुली जिनका एक क्वेश्चन था उनको एक अच्छा आंसर मिला। चलिए, मुझे कल इवनिंग में एक और डीएफ की कुछ मैसेज आई थी, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहती है। चलिए हम उनसे सुनते हैं और उनको ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं, दुआएं देते हैं उनकी जर्नी के लिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम निशा है। मैं एमए की स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आई होप आप सबको ये हेल्प करेगा, पूरी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी। मेरा मैसेज ये है कि जब आप खुद पे फोकस होते हो ना, तभी चीज़ें चेंज होती हैं। जब तक हम डीएम पे, जब तक हम यूनियन पे फोकस होते हैं, सीरियसली इतनी रुकावटें आती हैं कि हम थक जाते हैं। फिर हम शिकायत करते हैं कि हम ये ऐसी कोई जर्नी होती नहीं है, हम बस कुछ नहीं कर पाते, फिर बस थक जाते हैं और इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं, लोगों से झगड़ा करते हैं। बट नहीं, जब तक आप खुद पे फोकस नहीं होगे कुछ चेंज नहीं होगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 3 साल से इंतज़ार कर रही हूँ सिर्फ मैम के सेशंस के लिए। क्यों? और मुझे मैम के सेशन सिर्फ इसलिए चाहिए थे कि मुझे यूनियन चाहिए, मुझे डीएम चाहिए। तो सीरियसली मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे पास पैसे आते तो थे पर रुकते नहीं थे सेशंस के लिए, कहीं ना कहीं वो वेस्ट हो जाते थे। कुछ टाइम बाद मेरी मम्मी की, अभी मेरी लास्ट ईयर में मम्मी की डेथ हुई है। उस इंसिडेंट ने मुझे बुरी तरह तोड़ दिया, बहुत बुरी तरह। लेकिन उस चीज़ से निकलने में मुझे लगता नहीं मैं अभी निकली हूँ। फिर भी हाँ, इतना तो संभल चुकी हूँ। फिर भी मैं डिप्रेशन में थी। बट अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, अब खुद पे फोकस होना है। कई बार उस टाइम पे भी मैं डीएम पे फोकस थी, फिर तब भी मेरा काम नहीं बन रहा था। बट जब से मैं खुद पे फोकस हुई हूँ, सीरियसली मेरे अपने आप रास्ते खुले हैं यहाँ तक पहुँचने के कि मैंने आज मैम के सेशंस बुक कर लिए, नहीं तो अदरवाइज़ मैं नहीं कर पा रही थी। ये मैसेज है, आई होप आप सबको हेल्प मिलेगी कि बस सेल्फ़ फोकस रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए। क्योंकि सीरियसली मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरा सीरियसली कोई नहीं था, बट सिर्फ भगवान थे। मैंने उन्हीं से कहा कि वह तुम हो, अब तुम ही मुझे यहाँ से निकालोगे, और उन्होंने निकाला भी। जब आप सीरियसली भगवान से कुछ पूछते हो, अपनी परेशानी उनको बताते हो, उन पे सरेंडर होते हो ना, तो वो हेल्प करते हैं। आप ज़रा कभी महसूस करना, आपने कुछ पूछा, आपको जवाब ज़रूर मिलता है, भले ही देर से मिले, बट मिलता ज़रूर है। आप अगर तुम देखना चाहो तो उनके साइन हर जगह बिखरे हुए हैं, बस हमें देखने की देर है। हम एक बार देखना सीख जाएंगे तो हमें अच्छे से अंडरस्टैंड होगा और अपने दुखों से हम खुद पे खुद हील होने लगेंगे। 3 साल तक मेरे पास कोई हीलिंग, मतलब कोई सेशंस नहीं था, मैं बस भटक रही थी। लेकिन उस सिचुएशन में भी हमेशा ऐसा लगता था कि गॉड मेरे साथ हैं। मेरे इष्ट देव वैसे तो कृष्ण हैं, लेकिन मैं सबको ही दिल से मानती हूँ। लेकिन इतना है, मुझे हर जगह पे ना उनकी तरफ से मैसेजेस मिलते हैं कि नहीं, तुझे बढ़ना है आगे। तो इसलिए भरोसा रखिए,
कि भगवान भले ही ठोकर मारता है, भले ही गिराता है, लेकिन एक हाथ पीछे से रखता भी है संभालने के लिए। आपने बढ़ई तो देखा होगा, जो मटका बनाता है वो ऊपर से थपथपाता तो ज़रूर है, बट अंदर से एक हाथ संभालने के लिए भी रखता है। तो इसीलिए भगवान पे भरोसा रखिए और खुद पे भरोसा रखिए। खुद पे भरोसा, पता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इंसान जब खुद ही हार जाता है तो वो कुछ नहीं कर पाता। मेरे 9 साल की थी जब मेरे पापा चले गए, मेरे को संभालना मुश्किल हो गया था, बट मेरी मम्मी थी उस टाइम पे। फिर मेरी मम्मी के जाने के बाद मैं सबसे ज़्यादा टूट गई थी। लेकिन उसके बाद सीरियसली कोई नहीं, सिर्फ भगवान थे, सिर्फ और सिर्फ गॉड थे जिन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। और कितनी एक जगह तो मेरी थोड़ी बहस भी हो गई थी एक पंडित जी से, कि वो उन्होंने कहा मैंने पूजा ढंग से नहीं करी, और मैंने पहली बार सावन के व्रत रखे थे, और मुझ पे बहुत चिल्लाए वो मंदिर में। मैं घर पे वापस भी आई रोते हुए कि मैंने कहा मम्मी ऐसे ही होता है। फिर मैंने ना किसी से नहीं, सीधा शिव जी से पूछा। मैंने कहा आप बताओ, क्या क्या सच सच ही बताना कि मेरी पूजा आपने स्वीकार नहीं करी? तो आप यकीन नहीं करोगे, मुझे उसी टाइम वीडियो एक यूट्यूब पे मिली। उसमें शिव, मतलब जिन्होंने भी वो प्ले किया है रोल, लेकिन थे तो वो शिव जी ना। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं, मेरे को सबकी पूजा स्वीकार है, से कोई, बस मैं भाव का भूखा हूँ, बस मुझे सच्चे मन से जो मानता है मैं उसके लिए हमेशा रहता हूँ। सीरियसली मैं इतना रोना आया मुझे, मतलब इतनी खुश हुई कि देखो मुझे सामने सामने से उन्होंने मुझे आंसर दिया है। अभी भी अभी भी मुझे रोना रोना सा आ रहा है बोलते हुए। लेकिन हाँ, ये है कि आप खुद पे भरोसा रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी भी सॉल्व हो गई कि आज मैं सेशंस बुक कर पाई, नहीं तो मेरे लिए सेशंस बुक करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी जॉब नहीं कर रही हूँ, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, तो मुझे मामा मामी के घर पे रहना पड़ता है, इसलिए मैं उनसे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकती। तो इस फिर भी मेरे पैसे इकट्ठा हुए कि मैं सेशन बुक, क्यों? क्योंकि मैंने भरोसा रखा उन पे, और उन्होंने रास्ता खोला भी। एक मैसेज जो मुझे आज सुबह मिला कि जब तुम्हारा इंटेंशन सही हो तो पूरा यूनिवर्स तुम्हें सपोर्ट करता है। ये मैटर नहीं करता कि रास्ता कितना ख़राब है, बस इतना ही है कि एटलीस्ट बस तुम भरोसा रख के चलो। तुम, भगवान तो खुद कहते तुम चलो तो सही, मैं तो साथ ही खड़ा हूँ तुम्हारे, तुम एक कदम बढ़ाओगे वो 4 कदम आगे से बढ़ाएंगे अपने। मैं अब तक यहाँ पे पहुँचूँ सब उसी की बदौलत है। मुझे तो ऐसा लगता है, पता नहीं, मुझे तो सीरियसली मैंने मेरी मम्मी के डेथ के टाइम पे उनको अपने साथ महसूस किया था। सीरियस, वो नहीं होते तो मुझे पता नहीं मेरा क्या होता। बस यही कहना चाहूँगी कि सेल्फ़ पे फ़ोकस रहिए, अपनी ग्रोथ पे फ़ोकस रहिए। मेरी खुद पे 3 साल जब कोई कुछ नहीं था मेरे पास, फिर भी मेरी हीलिंग हुई। मुझे महसूस होता था कि मेरी हीलिंग हुई है। मुझे साइंस भी मिलते थे कि मेरी स्पिरिचुअलिटी, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, और मेरी हुई भी। मेरे परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है लोगों को लेकर, हर तरह से बहुत अच्छे से, क्योंकि ये खुद भगवान ने करा है। मैंने तो उनसे बोला था कि जब तक मेरे को कोई गुरु नहीं मिलता, ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको मुझे कैसे सुधारना है मेरे को कैसे हील करना है, क्योंकि आपके सिवा कोई नहीं है। तो मेरे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने पर फोकस रहिए, सबसे बड़ी बात भरोसा रखिए और महसूस कीजिए, क्योंकि हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं उनको अपने पास। और आप जब महसूस करोगे तो आपको देखना हर जगह साइन मिलेंगे उनके। और कभी कभी तो सपने में भी दिखते हैं वो, कि हाँ वो साथ में है। कितनी बार मैं दिखी कि मैं मुश्किलों में पड़ी हूँ, गणेश जी जिनको मैं राखी बांधती हूँ, वो मुझे निकालने के लिए आए वहाँ से। तो ये सब मेरे भरोसे की ही वजह से हुआ है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब भरोसा रखिए, सबकी जर्नी टाइम पे पूरी होगी। बस भागने की कोशिश, मतलब हर चीज़ को ये मत देखो कि कितनी जल्दी हो जाए। हर चीज़ जब अपने टाइम पे होती है तो बहुत अच्छे से होती है। कर्मा टाइम लेते हैं हील होने में, लेकिन एटलीस्ट वो अच्छे से होते हैं। कर्मा को क्योंकि स्किप हम नहीं कर सकते, इसलिए अपने कर्मा से हम बस उनको पे बस उनको क्या बोलूँ मैं, अपने बस यही है, अपने पर फोकस रखिए। एंड गॉड ब्लेस यू, एंड थैंक यू मुझे सुनने के लिए। एंड थैंक यू मैम, आपने मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं कब से कहना चाहती थी ये सब, कि हाँ मैं वो खुद अंदर से इंट्यूशन आता है कि मुझे भी सबको हील करना है।
कि मुझे कैसे भी करके मतलब भला करना है लोगों का। थैंक यू, थैंक यू सो मच।